देने से पहले वरदान देते हैं। अश्वत्थामा से कहते हैं मैं श्राप देने के लिए आया हूं, पहले वरदान मांग। अश्वत्थामा ने कहा मैं मांगूंगा तो पता नहीं कितना छोटा मांग लूंगा, आप दे दीजिए अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं अपनी इच्छा से वरदान तुम्हें दे रहा हूं, लंबी उम्र, तुम कभी नहीं मरोगे। खुश हो? बड़ा खुश हो गया, गदगद हो गया। बोले सोच लो अभी वरदान को बदल सकता हूं मैं। बोले नहीं नहीं महाराज, लंबी उम्र दीजिए, अब क्या चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लंबी उम्र वाले हैं, आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। बड़ा खुश हो गया कि बोले भगवान आपका ये वरदान मुझे स्वीकार है। बोले अब मेरा श्राप लो। बोले अब इतनी लंबी उम्र मिल गई, अमर हो गया, आप तो कुछ भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बोले मेरा श्राप है, अर्जुन ने माथे की जो मणि निकाली है ये जगह काट करके, ये घाव तेरा कभी ठीक नहीं होगा, इसमें कीड़े पड़ेंगे, बदबू नहीं होगा, तड़पेगा, तड़प तड़प करके मौत मांगेगा तुम दुनिया से, लेकिन मौत नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने लंबी उम्र का वरदान दे दिया है। अश्वत्थामा ने कहा महाराज जब यही श्राप देना था तो हमको ये लंबी उम्र न देते। कभी ऐसा आता है कि भगवान से कहना पड़ता है प्रभु अब उठा लो, अब उठा लो, अब ये दुख देखा नहीं जाता। लेकिन भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान के चरणों में गिर करके अश्वत्थामा ने कहा भगवान दुनिया अगर श्राप दे तो ऋषियों के पास जाते हैं, ऋषि अगर श्राप दें तो भगवान के पास जाते हैं, अगर भगवान ही श्राप दे दें तो अब दुनिया में कहां जाएंगे। जब रोने लगा तो भगवान को दया आई, भगवान ने कहा जाओ, पूरी तरह तो श्राप समाप्त नहीं करेंगे, आधा कर देते हैं। 30 दिन के एक महीने में 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन अंधेरा, 15 दिन उजाला। उजाले पक्ष में घाव तेरा ठीक हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, और अंधेरे पक्ष में ये घाव फिर से दर्द करने लगेगा। 15 दिन दुखी, 15 दिन सुखी। अश्वत्थामा ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी विपत्ति है, लंबी उम्र हम कैसे 15 दिन तड़पेंगे, कृपा करिए। इतने में द्रौपदी ने जाकर के कहा कि भगवान श्राप ले लीजिए। बोले श्राप तो नहीं ले सकते द्रौपदी, जाओ अश्वत्थामा। द्रौपदी ने कह दिया है इसलिए एक उपाय बताते हैं कि अंधेरी पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, रात के समय विशेषकर अगर घर में परिवार वालों में किसी के हाथ से धक्का लग करके तरल पदार्थ घी या तेल गिर जाए और गिरा हुआ तेल या घी स्वयं वो परिवार के लोग अपने में उपयोग करेंगे तो तुम्हारा दर्द उसके माथे में चला जाएगा। ठीक से समझ लीजिए, अगर अंधेरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में शाम सवेरे कभी अगर आपके हाथ से धक्का लग करके तेल लुढ़क गया तो कितने लोग कांच कांच करके उसको फिर भर लेते हैं। वो अगर लगाइएगा तो अश्वत्थामा खुशी हो जाएगा, उसका दुख तुम्हारे यहाँ आएगा, क्योंकि वो धक्का लगकर गिरा है अपने से नहीं, वो अश्वत्थामा की हवा आई है और तुमको तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जबरदस्ती उल्टा दिया है। इसलिए कभी भी कृष्ण पक्ष में अगर घी तेल कभी या दूध कुछ भी अगर लुढ़क करके गिर जाए तो उसका उपयोग स्वयं न करो। अश्वत्थामा तो खुशी हो जाएगा, उसका उपयोग किसी दूसरे कार्य में कर लीजिए। इतनी तो कंजूसी छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ते हैं तो धन्यवाद आपको, अश्वत्थामा का दुख बांटिए। ये तरीका बताया। और इसके बाद अच्छा एक रूप तो ये हो गया,
एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं, समझा रहे हैं, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा उत्तरा। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी होती। नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कृष्ण कहते हैं उत्तरा मृत्यु ही रास्ता निकालेगा। और एक रूप से भीतर गए और भीतर जाकर देखे कि जल करके राख का ढेर हो चुका है बच्चा पेट में। अब भगवान थोड़ी देर तक के कि दक्षिणे भाग्य रेखायाम, ये श्लोक सुनिएगा, दाहिने दक्षिण में दाहिने हाथ की भाग्य रेखा का मतलब यहां जो होती है उसको दंष्टः स्पर्शम यहां ऐसे लगा लेगा। और गर्भय में ऐसे करके भगवान थोड़ी देर उस मरे हुए बच्चे को देख रहे हैं जला। फिर भगवान ने कहा आप क्या करें, उत्तरा को वचन दिया है, बच्चा तो बचाना जरूरी है। तब भगवान ने कहा मेरे पास तो एक तत्व है, जानते हैं भगवान की अंगुली का चमत्कार। अंगुली को अगर ऐसे उठा दें तो चक्कर सुदर्शन चलने लगता है, अगर ऐसे कर दें तो अमृत टपकने लगता है। अगर ऐसे चक्कर चल गया तो बड़े बड़े सूरवीरों का चक्कर से टक्कर हो जाता है, और अगर ऐसे हो गया तो मरा हुआ व्यक्ति भी अमृत की बूंद पड़ते ही जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। भगवान ने देखा कि यहां चक्र का जरूरत नहीं है, यहां पर अंगुली को ऊंचा नहीं, ऐसे करो। ज्यों भगवान ने ऐसे किए थे और ऐसे किए कि अंगुली को ऐसे किया, अमृत टपकने लगा और राख की ढेर में जो जला अमृत गया, धीरे धीरे करके वो पिंड बन गया। पिंड धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे चलने लगा, सब आंख नाक कान हाथ सब बन गए और सब टुक टुक करके वो आंखों से देखने लगा। तब भगवान ने कहा अब चले, काम हो गया। जब प्रभु निकलने लगे गर्भ से तो छोटा सा वो पिंड बच्चा एक नन्ही सी अंगुली से पकड़ कर कहा सुनिए